चलिए लोग, ये हम अपना ये दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट देखते हैं लोग, CHS ऑडियंस बुक का परसेंटेज का पार्ट 2। हम 8 तक इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके थे। आज नेक्स्ट वाला करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है, रोहित अपने वेतन का 30% बचाता है, ठीक है। तो उसका पहले वेतन ही नहीं पता, तो हमने वेतन मानसिक है उसका x मान लिया। अब x का उसने कितना परसेंट बचाता है, तो 30% बचाता है। तो पहले x का 30% निकाल दिए। x का मतलब गुना 30% हटा तो नीचे 100 काट कूट किए तो हमारा क्या किया, इतना आया, ठीक है। तो भाई इतना बचत करता है, ठीक है, कितना 30% बचत करता था। तो खर्च हमारा 70% करता था। 100 में से हम क्या करें, 30 घटा दिए तो हमारा कितना 70% बचत करता था। तो देखते हैं लोग, ठीक है, इतना। तो x का अब क्या है, x का 70% क्या करता है, हमारा खर्च करता है। बचत तो इतना करता था, खर्च करता है। तो अब x का 70% निकालते हैं लोग। ये इसे गुना क्या, तो x का मतलब गुना 70 बटा में 100% हटा तो नीचे 100। इसको सिंप्लीफिकेशन किए, इसको सामने मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो नया खर्च, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि वो बाद में कितना, और जब उसके खर्च में 30% और बढ़ जाते हैं, जब उसके खर्च में 30% और बढ़ जाते हैं, तो भाई उसके खर्च में 30% और बढ़ा दिया जाता है। तो 30% बढ़ाने का मतलब 130 ना, वो क्या है, अब 130 मतलब 30% बढ़ा तो 130 हो गया। परसेंटेज नीचे काटे तो नीचे 100, ये आपस में कट उठ गया। कट उठ के हमारा कितना गया, इतना आ जाएगा, ठीक है। हम इससे इतना बचत करते, तो हमने क्या किया, इसको 1391, तो यहाँ पे नीचे वाला है, इससे एक बिंदु एक 2 जीरो, तो एक से इससे कट गया, एक से हमारा ये कट गया, 1391, ठीक है। हम इसे सोचे कि ये बराबर में है तो सामने सामने काट दिए, ठीक है। तो 13 है, 2 जीरो खत्म है, 1391 है, 100 का 100 नीचे रह गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा खर्च है, ठीक है। तो इतना ये खर्च करता है। तो इसके मानसिक आय में से क्या करते हैं, खर्च को घटाते हैं ना, ठीक है। तो हमारा पता चल जाएगा बचत। तो मानसिक आय में से जब खर्च को घटा देंगे तो हमारा बचत पता चल जाएगा। तो मानसिक आय हमारा x माने हैं लोग, अब खर्च इसका नए वाला हमारा क्या आया है, ये आया है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा लोग, आप लोग एलसीएम लेके करिएगा लोग ना। तो आप लोग का इतना मान आएगा, इतना मान आएगा। तो ये हमारा क्या है, बचत है। तो बचत ये इतना है, और वो बोले कि हर एक महीना वो अपना बचत कितना करता है, तो 1215 करता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप लोग का आंसर हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग को आता होगा करने, ठीक है। या फिर आप यहाँ से 9 से यहाँ पे सीधा भी काट सकते हैं लोग, ठीक है। हमारा आ जाएगा कितना, 135, इतना बार में कट जाएगा। 100 को ले जाके इसे गुना कर दीजिएगा लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यही हमारा क्या है, इसका मानसिक आय है, ठीक है, जो हमारा x माने थे। तो x बराबर हमारा इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोला है ना कि अगर यदि किसी भिन्न का अंश में 20% बढ़ा दिया जाता था, इसके हर में 10% घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान 16/27 हो जाता है। तो ठीक है, हमने माना अंश y और हर हमारा कितना x। तो इसमें बोल रहा है क्या कि इतना परसेंट क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट, 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ा दिया जाता है 120। और हर में कितना, हर का कितना घटा दिया जाता है, तो 10%। मतलब क्या, 10% मतलब 90। बराबर में कितना आता है, जब ये घटा दिया जाता है हमारा, तो कितना आता है, ये कितना हो जाता है इसका, तो हमारा ये हो जाता है मान आपका 16 और 27, इतना हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। 4 तिया के 12, 0 का 0 ना, 4 से काट सकते हैं। 4 तिया के 12, 0 का 0 हो गया हमारा। और 4 चौका 16, हमारा 4 हो गया, ये भी हो गया, ठीक है हमारा। अब देखिए, ये 0 से एक 0 काट सकते हैं लोग। ये 3 एकम 3, 3 तिया के 9, ये काट सकते हैं। 3 9 27। तो बचा कितना हमारा, एक, ये हमारा अंश और हर। तो y बराबर में x बराबर में कितना गया, 4:9। यही हमारा क्या है, आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा पता चल गया आप लोग का, ठीक है। ये कितना है हमारा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। वो बोला है क्या कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम 30% और 40% क्या है, कम है, ठीक है। तो क्या बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो पहले मान लेते हैं लोग कि ए बी और सी, तो ठीक है। अब देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से मानने स्टार्ट करते हैं लोग, तो ठीक है। हम इसको क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से कितना 10% कम है, तो 100। तो मतलब अगर इसे हम 60 मानते हैं, तो ये इसे कितना है, 10% कम है बी, ये दो संख्या से, तो ये 70 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, 70 हो जाएगा। तो क्या बोला है
कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो हमने ये मान लिया। अब बोला है क्या 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, ठीक है। तो देखते हैं लोग, दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, तो है बी, है क्या है हमारा पहली संख्या है ना, ये हमारी दूसरी संख्या है, ये हमारी क्या है तीसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, हमारा 10 कम है, दिख रहा है, तो 10, ठीक है। और कुल संख्या इसका कितना है पहले वाला 70, तो कितना कम है, जब कितना कम है बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कम होगा, ठीक है। तो परसेंट, तो ये टोटल हो गया बटा में हमारा 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म ना, भाई 10 दहम 100, ठीक है, 100 हो गया, तो भाई हमारा 100 और नीचे 7 का 7, ठीक है। काटते हैं लोग, तो 7 एक कम 7, बचा कितना 10 में 7 गया 8 9 10 मतलब 30, तो 7 14 7 के 7 चौक 28 29 30 मतलब 2/7%, ये हमारा क्या हो 11 का आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, चलिए हमारा नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। हम लोग ये बोला किसी मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी 20% कम कर दिया जाए, ठीक है, 20% कम की जाती है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटे 20% क्या किया जाता है, मजदूरी उसे 20% बढ़ा दी जाती है। आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, देख लीजिएगा लोग, ठीक है। तो उसकी वास्तविक मजदूरी हमारी कितना 200 रुपये थी, ठीक है, वास्तविक मजदूरी उसका क्या था 200 रुपये थी। जब तब क्या किया था, उसके वास्तविक मजदूरी को ना कितना परसेंट बढ़ा दिया, जब उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, तो ठीक है। तो भाई का क्या था हमारा 200 रुपये था, तो 200 में क्या करता है 20% उसको क्या कर दिया जाता है, जब मजदूरी उसकी 20% बढ़ा दी जाती है, तो भाई 20% मतलब आप लोग को पता परसेंट मतलब 100 होता है, जब 20% बढ़ा दिया जाता है तो मीन्स क्या, तो भाई 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, अब परसेंट का चिन्ह हटा तो नीचे 100, ठीक है। अब काट देते हैं लोग, तो ये 0 से ये 0 खत्म, इससे ये खत्म, ये ठीक है, 12 दूना के 24, ये 0 मीन्स उसका नई मजदूरी कितना आ गई 240, ठीक है, नई मजदूरी उसकी कितनी आ गई 240 रुपये। अब बोला है क्या, नेक्स्ट में क्या बोला है कि जब उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के घंटों को भी कम किया जाता है, 20% घंटा कम कर दिए जाते हैं, तो भाई अब उसके द्वारा किए गए क्या होता है घंटे भी 20% कम किए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पहले हमारा 1 घंटे में हमारा कितना काम करता था, हमारा पहले 1 घंटा काम करता होगा तो उसका वास्तविक मजदूरी कितना था 200 रुपये था, ठीक है। तो उसका वास्तविक मजदूरी उसका क्या था 200 रुपये था, तो 1 घंटे को भी 20 रुपये क्या करता है 20% कम कर दिया जाता है। तो भाई 100 का 20% हम लोग क्या करते हैं कम करते हैं लोग, तो 80/100, ठीक है। तो अब चलिए इसको देखते हैं लोग, तो ये इसका घंटा ये क्या करते हैं, इससे ये कट गया, ठीक है, 2 चौक 8 2 पच्चे 10, ये इसे सामने गुना करेगा तो कितना आ गया हमारा नया समय कितना आ गया 4/5। ये नया समय कब का है, जब इसको 20% घंटा भी 20% क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है। तो भाई नया हमारा ये समय आ गया और नई मजदूरी हमारे क्या 240। तब बोला है कि जब उसके मजदूरी को कम किया बढ़ा दिया जाता है 20% और उसके समय को क्या कर दिया जाता है 20% कम कर दिया जाता है, तो नई मजदूरी क्या होगी। तो आइए हमारा नया मजदूरी ये रहा और नया समय हमारा ये रहेगा, इनका परसेंट निकाल देते हैं लोग। तो अर्थात 4/5 घंटे का काम करता है तब उसे 240 रुपये मिलता है, ठीक है। इसीलिए अब इसका 240 और जो इसका नया मजदूरी और नया समय का क्या करते हैं परसेंट ही निकाल देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। उसका नया मजदूरी क्या है तो 240 का 4/5%, ठीक है। तो भाई काटते हैं तो 5 चौके ये 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 आ गया। यहाँ पे बचा कितना 5 8 40, 5 8 40 ये 4, अब 4 चौक इसे क्या करेंगे गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 8 से 3 और 4 चौक 16 17 18 19, तो हमारा नई मजदूरी उसकी कितनी आ गई हमारा 192 रुपये। ये हमारा क्या था उसका नया उसका मजदूरी कितना आई 192, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। यहाँ बोला 2 संख्याओं का योग हमारा 900 है, ठीक है। तो भाई हमने पहली संख्या को क्या मान लिया 100, ठीक है। 2 संख्याओं का योग हमारा कितना माना है 2 संख्याओं का योग मीन्स जोड़, इन दोनों का योग कितना हमारा 900 है। आगे उसके बाद क्या बोला इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 90% क्या है हमारा कम है, तो भाई हमने इसको 100 मान लिया तो इससे 90% कम है, मतलब इसका 90% क्या हमारे इतना होगा, ठीक है। और इन दोनों का योग हमारा जो कितना है 900 दिया है, तो भाई योग हम क्या कहें इन दोनों संख्याओं का योग हमारे कितना है
900 है, ठीक है। तो इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या था 180। अब भाई इसको हमने क्या किया, इसके नीचे ले गया, तो एक बराबर हमारा कितना आ गया इतना। अब ये 0 से ये कट जाएगा, 18 के पढ़े 5 बार में ये हमारा आ जाते हैं, ये आ गया। तो एक का मान हमारा कितना है, हमारा 5 आ गया है, ठीक है। अब बोला है नेक्स्ट वाला क्या बोला है हमारा कि अगर तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। भाई मतलब इन संख्याओं का हमारा क्या करना है, अंतर। तो 100 है, 100 और 80 में से हमारा अंतर कितना है, 20 का अंतर है। तो जब हमारा 1 बराबर 5 आया है, तो 1 बराबर 5, तो 20 बराबर कितना आएगा, तो 1 का मान 5 में हम क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे, तो 5, तो 20 बचे 100, 20 बचे हमारे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अंतर हमें पता चलेगा 20 है, तो हम यही लिख दिए कि 100 एवं 80 का हमारा अंतर कितना है, इन दोनों में से अंतर भाई 20% है। तो हमारा 1 का मान हमारा 5 आया है, तो 20 बता कितना है, तो 5 से ले जाके इसमें क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, तो 20 बचे हमारा 100 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम इसको चाहते तो दूसरा तरीका से बना सकते थे। चलिए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं लोग, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, किसी गोले की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, ठीक है। तो भाई गोले का या वृत्त का हमारा त्रिज्या हमारा कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो भाई 2% है, तो पहले माना हमारा शुरुआती त्रिज्या हमारा क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 में 2% बढ़ा देते हैं, मतलब 2 बढ़ा देते हैं, तो हमारा कितना जाता है, 102 हो जाता है। तब क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई शुरुआती हमारा, तब हमारा शुरुआती क्षेत्रफल कितना होगा, पाई और आर का मान हमारा कितना माने हैं, 100, 100 इसका स्क्वायर डाल दिए फॉर्मूला का, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल, तो ठीक है, ये तो हमारा पुराना क्षेत्रफल है, ठीक है। अब जब 2% बढ़ा दिए हैं, तो नया क्षेत्रफल हमारा ये आएगा, जब 2 लगा दिए हैं लोग, ठीक है। तब हम क्या, तब पूछे कि परसेंट वृद्धि हमारा कितना होगा, परसेंट वृद्धि हमारा कितना होगा। तो परसेंट वृद्धि हम निकालते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, नया वृद्धि में से हम क्या करते हैं, पुराने वाले जो वृद्धि होता है हमारा क्षेत्रफल उसको घटा दिए हैं, ठीक है। घटाने के बाद स्टार्टिंग मान, शुरुआती जो मान होता है उसको रखा जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे लोग, इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए हैं। और परसेंट वृद्धि गुना में 100 हो जाता है। तो भाई इन दोनों में से हमने क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया। तो पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, हमारा ये दोनों माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दिए हैं। और नीचे हमारा जो है सेम टू सेम हमने क्या किया, कोई चेंजिंग नहीं किया, लिख दिए। अब भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमारा पाई से पाई कट जा रहा है, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 102 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बचा हमारा, ठीक है। तो एक पर ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस में बी और इंटू ए माइनस में बी, ये फार्मूला होगा। इससे पहले हम पढ़ाएं ये फार्मूला के बारे में। मीन्स क्या, हम इन दोनों को एक बार माइनस एक बार प्लस में लिख देंगे, तो लिख दिए हैं, एक बार जोड़ दिए हैं और एक बार इन्हीं संख्या को घटा दिए हैं। पाई से पाई तो कट गया, तो भाई ये इसको आप 1000 इसका पावर लिखिए ना, तो इसको 2 घन क्या करते हैं हम लोग, 2 में बांट दिए हैं, तो इसका पावर 2 है, मतलब इसको 2 बार लिख दिए हैं नीचे। 2 बार लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ देती है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 202 आया, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद प्लस में 102 में से हम 100 घटा दिए तो हमारा 2 रुपये आया। हम ये 100 को क्या कर दिए, काट दिया। हमारा नीचे कितना बचा है, ये कट गया, तो हमारा ये तब लिखना भी बेकार है यहाँ पे, तो ठीक है, जब यही कट गया। अब देखते हैं लोग ये दोनों के बाद, तो हम लोग भाई ये हमारा कितना आ गया, 202 आ गया, और इसमें से ये घटाएं तो हमारा 2 आ गया। इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 दूना के 4, फिर 0 में जाके गुना करेगा तो हमारा 0, 2 में जाकर फिर 2 से गुना कर देगा तो 4 आएगा, और नीचे हमारा 100 है, ठीक है। तो भाई इसका अब हम डिवाइड करिए ना, तो 1 2 अंक बाद है, यहाँ पे क्या करिए 0 डाल दीजिए, और तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 4.04, यही हमारा नया क्या होगा, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोला है एक चुनाव में डाले गए मतों का 4% रद्द हो जाता है, एक प्रत्याशी वैध मतों का कुल 55% प्राप्त करता है तथा दूसरे प्रत्याशी 224 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या हमारी क्या थी, ठीक है। तो देखते हैं ना भाई, हमारा कुल मत अपने आप में 100% के लिए होता है, ठीक है, जिसमें से 4% क्या होता है, खराब हो जाता है मत। तो भाई 100 में से हमारा कितना 4% खराब हो जाता है, तो मीन्स हमारा 100 में से हम क्या करेंगे, 4% को घटा देते हैं, मतलब ठीक है। तो 100 में से 4 घटा दी तो हमारा टोटल मत अब कितना हो गया, हमारा 96, ठीक है। अब एक प्रत्याशी 96 का 55% लेकर क्या करता है, जीत जाता है, तो 96 का 55% निकाले हैं लोग, ठीक है। निकालेंगे यहाँ पे तो 5 दूना 10, 0 0 11 बार में कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे काटेंगे लोग, हम लोग कितना 5 से काट देते हैं लोग, 2 ही से काट देते हैं, 2 10 बार में, यहाँ से काटे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर हमारा कितना 2 से कट जाएगा,
2 से कर देंगे 5, यहाँ पर 2 से करें तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर यहाँ पे आराम इसको क्या करेंगे, गुना करवाने के बाद ओवरऑल हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा इतना, ठीक है। 52.8 जीतने वाला है ये, ठीक है। जो बोला है कितना 55%, 96 का 55% लेके क्या होते हैं, ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो भाई प्रत्याशी हमारे 2 ही होते हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला, तो ठीक है। तो भाई हमारे कितना जीतने वाला हमारा 52 पॉइंट इतना परसेंट क्या है, जीता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 100 में से हम घटा देते हैं इनके ना, तो भाई 100 में से घटाने के बाद हमारा इतना ही ना बचेगा। तो भैया हमारे जो दूसरे थे हमारे कितना है, इतना में से क्या करते हैं, वो हार जाते हैं। तो दोनों का अंतर देखते हैं भाई, इन दोनों का अंतर कितना, 52 और इसने हारने वाला जीतने वाले का क्या करते हैं हम लोग, अंतर निकालते हैं लोग। तो अंतर हमारा आता है कितना, इसमें से इसको घटाए हैं तो हमारा कितना 9.6 आया, ठीक है, दोनों का अंतर। तो कुल मत हमारा 100, कुल मत कितना था हमारा 100, अब इनका अंतर हमारा कितना है 9.6 है। तो एक द्वारा निकालते हैं तो 1% का हमारा कितना 100, ठीक है। तो बोला है जीतने वाले प्रत्याशी हमारे 240 मतों से क्या करते हैं, जीत जाते हैं। तो जब एक बराबर हमारा कितना है, हमारा एक बराबर ये इधर आएगा हमारा, ठीक है। तो इसका बटा में ये यहाँ पे कहाँ चलेगा, बटा में चला जाएगा। आप यहाँ पे चाहते तो x लेके मान सकते थे, ठीक है। तो एक बराबर हमें कितना 100 बटा इतना हो गया, ठीक है। अब क्या किए हैं, ये पॉइंट हटेगा तो आप लोग पता है यहाँ पे एक 0 चढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है। इसको काटने पीटने के बाद हमारा कितना आएगा, हमारा आंसर 2500, कुल मत हमारा इतना ही आएगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा लोग, कुल मत हमारा इतना ही, जो प्रत्याशी हमारा क्या होगा, इतने मतों से टोटल अंक पूछा है। तो भाई हमारा टोटल कितना था, टोटल हमारा कितना मत था, तो हमारा टोटल हमारे कितना मत था, इतना 2500, जिसमें से जीतने और हारने वाला यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं लोग। ये हमारा टोटल भी खत्म होता है।